भंडारी बन के ब्रिज के नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती तो मना के हारी, पार्वती तो मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। वहां पे राधा संग श्याम नाचे, राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचेगी ब्रज में भारी, रास रचेगी ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं। बोले गोपेश्वर महादेव की। जब कहते हैं भोलेनाथ मुझे भी ले चलो, मैं भी जरा उस महाराज का आनंद लूंगा, पार्वती जी समझा रही हैं बाबा, ऐ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं उस रास में, तुम्हें रास में। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, उस रास में। क्योंकि मोहन के सिवा कोई पुरुष न होवे उस रास में, उस रास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न होवे उस रास में, उस रास में। रास रची है ब्रज में भारी, रास रची है ब्रज में भारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोला भंडारी पर के ब्रज की नारी वृंदावन
विचार करना। पार्वती जी समझा रही है वहां पे पुरुषों के लिए कोई एंट्री नहीं है, पुरुष सिर्फ एक ही होता है और वो श्याम सुंदर, बाकी सब गोपियां। भोलेनाथ ने कहा एक काम करो, ऐसा सजा दो मुझको, ऐसा सजा दो मुझको, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दो मुझको, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। अच्छा एक बात बताओ मुझे, कौन कौन निधि बन गया है, दर्शन किए निधि बन के? हाथ उठाओ जो लोग निधि बन गए होंगे। आपको आज भी कुछ चीजों का प्रमाण वहां मिलता है? कभी प्रमाण किसी चीज का आज भी प्रमाण है वहां पे? मैं बताऊं, अब कभी जाना, वैसे कुछ लोगों को पता भी हो, जिनको ना पता हो कभी जाना, कभी जाना नहीं जल्दी जाना, तो ये प्रमाण याद रखना। निधि वन का जितना बड़ा क्षेत्रफल है, जितनी दूर में वो वन है, पहली बात, पहला प्रमाण तो ये है कि वो पूरे निधि वन के अंदर जितने भी वृक्ष हैं, जितने भी पेड़ हैं, ना उन पेड़ों की हाइट बढ़ती है ना घटती है, वो जितने पे हैं उतने पे ही हैं, और कोई भी वृक्ष, कोई भी पेड़ उसमें से अलग नहीं है। ध्यान देना, सब वृक्ष की लता डाली एक दूसरे में मिली हुई है, कोई भी वृक्ष उसमें से अलग नहीं है, ध्यान रखना। और तीसरा जो सबसे बड़ा प्रमाण, पहला कोई वृक्ष अलग नहीं है, दूसरा किसी की हाइट न बढ़ती है ना घटती है, जिस स्थान पे हम वहीं रहते हैं। तीसरा सबसे बड़ा प्रमाण, जितने भी वृक्ष हैं उन सब की वृक्षों की जड़ें सूख गई है और पत्ते हरे। विचार करना, कभी ऐसा संभव है जिसकी जड़ सूख जाए उसके पत्ते कैसे हरे रह सकते हैं? जिनकी जड़ सूख जाती है उनके पत्ते हरे कैसे हो सकते हैं? लेकिन वास्तव में जहां स्त्री बन करके भगवान भोलेनाथ गए, सिर्फ भगवान की लीला का आनंद लेने, वो ठाकुर जी की लीला उनकी कैसी होगी? भगवान कहते हैं पार्वती से, ऐसा सजा दो मुझको, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दो मुझको, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। और मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बढ़िया श्रृंगार करके बाबा को, बढ़िया बढ़िया मेकअप करके, साड़ी ओड़ी पहन के, बढ़िया चुन्नी ओढ़ के, हाथ में चूड़ी, कंगन, बिंदिया, जो भी माताओं का श्रृंगार होता है ना, वो वहां से जो करते हैं आजकल वो करवाते हैं, श्रृंगार करने आते हैं पार्लर में, उससे बढ़िया बढ़िया सब संवर के बाबा एक इतना सुंदर स्वरूप बाबा ने बनाया। बांध के चूड़ा, बांध के चूड़ा, पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली, वृंदावन आ गए हैं, आ गए हैं। बिना भोला भंडारी, बन के ब्रज की नार, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो गोपेश्वर महादेव की।
विचार करना, कहाँ बागांबर भेष धारण करने वाले, हाँ? भस्म में रमने वाले, त्रिपुंडधारी, सर्पों की माला धारण करने वाले बाबा भोलेनाथ, हाँ? अगर वो बढ़िया सुंदर श्रृंगार, बिंदी चूड़ी आदि ये सब माताओं का श्रृंगार, साड़ी पहन के यहाँ तक घूंघट करके जब बाहर निकले, पार्वती से बोले अब देखो तुम्हारा ब्रजराज पहचान तो नहीं पाएगा। अब ठीक है, पार्वती जी को हंसी आई। माँ ने कहा, हंसी के सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप में, इस रूप में। हंस के सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप में, इस रूप में। एक दिल तुम्हारे लिए, याद दिलाया, एक दिन तुम्हारे लिए आए थे मुरारी इस रूप में, इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए थे मुरारी इस रूप में, समय समय की बात है। नारी रूप बनाया था हरि ने, नारी रूप बनाया था हरि ने। आज तुम्हारी बारी, जय हो। आ गए हैं, आ गए हैं। एक दिन भोला भंडारी बन के बिज की नार वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बड़ा अद्भुत आनंद। पार्वती जी ने कहा महाराज आपके लिए भी एक बार ठाकुर जी ने बनाया था। कब? जब भोलेनाथ ने भस्मासुर को वरदान दे दिया, जिसके सिर पे हाथ रखेगा वो, हाँ, उसकी राधे राधे हो जाएगी। अब वहां कोई और मिला नहीं, कोई और दिखा नहीं, तो भस्मासुर ने कहा लग गया वरदान। बोले भगवान ने कहा हाँ हो गया पक्का। अब उसको ट्राई कहाँ करें, भाई दिखना तो जी वरदान प्राप्त हुआ कि नहीं। कोई और मिला नहीं तो भोलेनाथ के पीछे पड़ गए। बोला भगवान ने वरदान दिया कि जिसके सिर पे सीधा हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, तो भोलेनाथ के पीछे पड़ गए। संक्षिप्त में बता रहा हूँ। तो कोई वहाँ पे मिला नहीं बाबा को बचाने वाला, तो भोलेनाथ ने भगवान श्री हरि का ध्यान किया भागते हुए। तो भगवान नारायण सुंदर, इतनी सुंदर स्त्री का वेश बना करके भस्मासुर के सामने प्रकट हो गए। देखते ही मोहित हो गया, बोला मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा विवाह तो मैं कर लूंगी, लेकिन एक शर्त है। क्या? विवाह मैं उसके साथ करूंगी जिसे नृत्य करना आता होगा, ना जो नाचता होगा। उसने कहा मुझे नाचना तो नहीं आता। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन मैं विवाह तुम्हारे साथ ही करूंगी। पहले मैं तुम्हें नाचना सिखाऊंगी। सिखाओ। तो बोले एक हाथ यहाँ रखो, रख लिया, सीधा हाथ सिर पे रखो, तो रखा तो भस्म हो गया। और भी कथा है सीधा हाथ सिर पे रखा भस्म हो गया। जैसी वही वाली बात आज पार्वती जी बता रही हैं। बाबा एक दिन तुम्हारे लिए ठाकुर जी भी इसी रूप में आए थे। उस समय उनका नंबर था, आज आपका नंबर है। पहुंच गए बाबा बढ़िया तैयार होकर, बढ़िया श्रृंगार करके, घूंघट करके यहां तक पहुंच गए महाराज में। जब महाराज में पधारे तो संसार के लोगों से आप छिपाओ कुछ भी, इनसे छिपाना संभव नहीं है। देखा जब श्याम ने तो समझ गए हैं सब बात रे, सब बात रे। देखा जब श्याम ने तो समझ गए हैं सब बात रे, सब बात रे। ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ हुआ रे। क्या? खुल गई साड़ी, खुल गई
की साड़ी खुल गया जूड़ा, मुस्कुराए बनवारी वृंदावन आ गए